इस साल जितनी तकलीफें जो बच्चों को आती है और जो औरतों को आती है वो सब ना वो लेके निकल जाए, सब तकलीफें लेके निकल जाए, बस यही प्रार्थना है। एक और से शायद गणपति जी का ब्लेसिंग ही था और गणपति जी के जो वाहन है चूहा, उन्होंने आशीर्वाद दिया। आप जानते गणेश को? गणेश चतुर्थी, गणपति जानते? गणपति को नहीं जानते? कश्मीर में गणपति नहीं बनाते, लेकिन जहां से मैं आ रहा हूं महाराष्ट्र से और बाकी इलाकों में हिंदुस्तान में एक त्योहार है जिसे कहते हैं गणेश चतुर्थी, गणपति। अगर कोई हिंदू दोस्त मेरा मुझे इस त्योहार के लिए बुलाता है और प्रसाद देता है, आमतौर पे हम सब मुसलमान जानते हैं कि प्रसाद खाना हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कम से कम 4 जगह वाज़े तौर में फरमाए हैं। सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम सूरा नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिह, आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, खिंजीर और वो खाना जिसके ऊपर गैर अल्लाह का नाम लिया गया है। जो भी खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है, हम जानते हैं कि वह हराम है। लेकिन जब हमारे हिंदू दोस्त हमें बुलाते पूजा के लिए और जब प्रसाद पेश करते हैं, हम उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं, तो हम क्या करते? हम बिस्मिल्लाह बोल के खा लेते। कल हम बिस्मिल्लाह बोल के शराब पीएंगे, परसों बिस्मिल्लाह बोल के खंजीर का गोश्त खाएंगे। क्या होगा मैं मुस्लिम उम्मा को? हम मुंह भी नहीं खोल सकते। हम हमारे गैर मुसलमान दोस्त को नाराज नहीं करना चाहते। हम समझते हैं कि अगर मैं कहूंगा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा तो उसका दिल टूट जाएगा। हमको हमारे गैर मुसलमान के दोस्ती ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा। हम हमारा मुंह भी नहीं खोल सकते। इस्लाम की दावत देना बहुत आसान है। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में किस तरीके से दावत दी जानी चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, मिसाल के तौर पर अगर मुंबई में कोई हिंदू मेरा दोस्त मुझे अगर गणेश की पूजा के लिए बुलाएगा और मुझे प्रसाद देगा, तो मैं एक आसान सा सवाल उससे पूछूंगा। मैं उससे पूछूंगा, ये गणेश कौन है? ये गणपति कौन है? तो वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो वो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति,  ,                                                                                                         एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर।
मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते, मेरा दोस्त कहेगा अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है, ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनाम में सूरा नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं, जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं, उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है? मुंह तो खोलो। हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं, बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 120 में, वलन तरदा अनकल यहूदू वलन नसारा हत्ता तत्तबियु मिल्लतहुम। ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी खुश नहीं रहेंगे जब तक आप उनका मजहब नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 111 में, वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वकालू लै यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन व नसारा। वो लोग कहते हैं, यहूद और नसारा, आप मुसलमान लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे। आप कितनी भी अच्छाइयां करो, हर रोज सलाह पढ़ो, नमाज पढ़ो, हज के लिए जाओ, रमजान में रोजा रखो, ज़कात दो, आपके पेशानी पे नमाज के दाग हो, तब भी आप जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद या नसारा नहीं बनेंगे। अल्लाह ताला फरमाते तिल्का अमानी जो हम, ये बकवास है बकवास। कुल, उनसे कहो, हाँ तुबरानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो। अल्लाह ताला फरमाते जब भी कोई भी बड़े बड़े डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बात कहता है, उनसे कहो कुल हाँ तुबरानकुम, आप अपना सबूत पेश करो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो।